स्वागत है आपका आज की आवाज़ की इस चैनल पर। और हम आज फिर से आप लोगों के सामने एक नए विषय को लेकर के आए हैं जिसका नाम जातिवाद है। क्योंकि आज हम देख पा रहे हैं कि जातिवाद से न केवल हम बल्कि हमारे परिवार, हमारे समाज, खास करके नई युवा पीढ़ी जो ग्रसित होती जा रही, जो कि एक हमें लगता है कि मानसिक रोग है, और हम उसी बात पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे तक अंत तक। तो इसी के साथ हमारे बीच आज फिर से एक बार बने हुए हैं श्री निशांत जी। तो आइए इनके विचारों को जानते हैं। श्री निशांत जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। आज इस सुनहरे इस प्रकृति की गोद में आह्लादित होते हुए हम लोग आज बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो जातिवाद है, जिस तरह से हमें लगता है कि ये समाज में एक दंश की तरह है, एक रोग है जो कि हम सबको धीरे धीरे डसता ही जा रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। ऐसा फैल रहा है जिससे कि ये बहुत ही बड़ी भयावह बीमारी हो। तो आपको क्या लगता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जातिवाद एक ऐसा अभिशाप है समाज के लिए जो बढ़ते हुए विकास को बहुत अच्छे से अवरुद्ध कर रही है। हर वर्ग के प्राणी इससे ग्रसित होते जा रहे हैं, चाहे समाज में वो किसी भी पायदान पे हो, गरीबी अमीरी। अगर जातिवाद के शिकार हैं तो विकास उनको भी अवरुद्ध कर रहा है, और वो भी जान रहे हैं कि हम जातिवाद के अंदर रहने के बावजूद भी हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं अचीव कर पा रहे। जातिवाद को अगर हम निचले स्तर से अगर परखना शुरू करें तो हमारा समाज जातिवाद को तब से अडॉप्ट कर पाया है जब से इनको सामाजिक स्तर पर इंसानों को अलग अलग वर्ग में बांटने का जरूरत पड़ गया। इतिहास बहुत बात बताएगी आपको जातिवाद के विरुद्ध, मैं उतना डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन आज आपको ये बात जाहिर से मतलब क्लियरली वे में पता है कि हर बच्चे जो आज के डेट में 10th 12th या ग्रेजुएट पास आउट होते हैं, उनके सोशल साइंस में ये चीज अच्छे से पढ़ाया जाता है। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो जातिवाद के खिलाफ ना जा करके जातिवाद के साथ मिल जाते हैं। जातिवाद एक अभिशाप है, लेकिन ये अभिशाप कब तक है और क्यों है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। जातिवाद हमारे और आपके सोच में है क्या? हर एक यूथ के सोच में नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन आए समय देखते हुए मैंने इस चीज को बहुत नजदीक से एक्सपीरियंस किया है कि लोगों ने इस चीज को समझा, देखा, परखा, लेकिन जब निजी जीवन में जातिवाद का असर उसके कुछ लाभ के लिए होने लगता है तो फिर वो उस चीज पे से अपने दिमाग को कंप्लीटली क्या कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं, मतलब कि नजर हटा लेते हैं कि उनके लिए ये चीज जरूरी नहीं। मतलब कि जातिवाद के प्रति आवाज उठाना, मेरे कहने का स्पष्ट मतलब ये है कि अगर आप जातिवाद के प्रति आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में समाज के बहुत सारे वर्ग ऐसे अछूते रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे, जिससे हमारा समाज एक विकसित समाज नहीं कहलाएगा। क्या जातिवाद स्वार्थ को प्रेरित करता है? क्या कहे तो सबसे पहले स्वार्थ के कारण ही जातिवाद को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब जातिवाद एक स्वार्थ है? स्वार्थ है, बिल्कुल स्वार्थ। इससे हमारी समाज जो है वो तो प्रभावित हो ही रहे हैं। बिल्कुल। क्या हमारे युवा भी प्रभावित हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो वो किस हद तक हो रहे हैं, ये हमें बताएं। आपको ये बात जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि मैंने अभी पहले ही वाक्यों में इस चीज को दोहराया कि आज के डेट के युवा जानकारी हो जाने के बावजूद भी वो सिर्फ इतने बात तक अपने अपने जहन में इतने बातों को रख पाते हैं कि उनको लगता है क्या कि जातिवाद अब वो मेरे फेवर का चीज नहीं है, अब मैं इससे जो लाभान्वित उठा सकता हूँ उठा के आगे बढ़ लूँ। मतलब वो सबके लिए नहीं सोच रहा है, अपने लिए, खुद के लिए सोच रहे हैं, खुद तक वो सीमित है। अगर आप जाति के किसी भी समुदाय से हैं और उस समुदाय का अगर वर्चस्व समाज में अच्छा है तो आपको अच्छा फील कराएगा, लेकिन आप जाति की ऐसे समुदाय से हैं जिस जाति को समाज में अभी भी उस पायदान पे नहीं रखा गया है, तो लोग भी अभी भी जानकार आदमी, ज्ञानी आदमी उससे क्या आते हैं, परहेज करते हैं। और जातिवाद का मुद्दा हमारे चुनाव को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। आपको ये भी बहुत अच्छे से पता होगा कि आप किसी भी पार्टी का दल अगर किसी भी क्षेत्र से जब चुनाव लड़ने जाता है तो सबसे पहला टारगेट उसका जाति होता है। जो आदमी कल के डेट में उस क्षेत्र का अधिकार प्राप्त करने वाला है, उस क्षेत्र को देखने वाला है, एक राजा की तरह उस क्षेत्र को संवारने वाला है,
वो जातिगत आधार पे चुन के जाएगा, वो अपना वोटिंग जातिगत आधार पे लेगा, और फिर वो जो काम करेगा अपने स्तर से क्या, वो जाति के स्तर पे काम करेगा। तो क्या मैं ऐसे राजनेता से कितना ज्यादा आसान्वित हो सकता हूं कि ये आदमी हमारे लिए फ्यूचर में अच्छा काम कर पाएगा। जातिगत व्यवस्था, जातिगत निर्णय एक समय में होगी समाज की मजबूरी और जरूरी, आज नहीं। आज इंसान को इंसान से जरूरत है, इंसान को इंसान के फेवर में काम करने की जरूरत है, और समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप युवा हैं, अगर आप शिक्षित हैं, किसी भी वर्ग से हैं, वो मतलब नहीं रखता, आपको अपने समाज के लिए उत्तरदायित्व बनना पड़ेगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा है। और कृपया हमें ये बताएं कि हमारे समाज में क्या एक दो क्षेत्र इससे प्रभावित हो रहे हैं या फिर पूरे क्षेत्र? अगर पूरे क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं तो वो कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जो जातिवाद से प्रभावित हो रहे हैं? जातिवाद से प्रभावित होने के लिए अगर नॉर्मल तरीके से अगर मैं बात करूं तो आज के डेट में हमारे बहुत सारे युवा जो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी करने वाले युवा के पास जाइए तो उनके पास अब बहुत सारा अवसर नहीं बचा हुआ है, सिवाय कि जातिगत आधार पर जब उनको कहीं ना कहीं परसेंटेज मिल जाता है और उसके बदौलत वो अपने आप को कंफर्टेबल फील कराते हैं कि नहीं भाई चलो हम सिक्योर हैं, कोई तो होने के बावजूद भी नहीं हो पाते हैं, इन द सेंस कि वो एलिजिबल हैं अपने योग्यता के आधार पर, लेकिन अगर वो जनरल कैटेगरी में आ गए तो वो क्या हो गए, कट ऑफ के दम पे नीचे चले गए। निचले जाति के स्तर के लोग जो योग्य भी नहीं है, कट ऑफ के दम पे ऊपर चले गए। ये फ्लक्चुएशन हमारे समाज में क्यों अब आ रही है? हम उनको भी उतना ही हक देंगे जितना निचले स्तर वाले लोगों को दे रहे हैं या ऊपर वाले स्तर को दे रहे हैं। हमारे यहाँ आप क्षेत्र की बात करते हैं, हर क्षेत्र में जातिवाद की बात हो रही है, बिल्कुल कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा हुआ जिसमें जाति की बात नहीं हो रही। और खास करके मैं उन सारे पढ़े लिखे लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि जो अपने विवेकशील बुद्धि को जातिगत निर्णय के अनुसार समाज को एक बहुत ही गलत दिशा निर्देश देते हैं, तो कृपया करके आप ऐसा काम ना करें। मैं अक्सर देखा जाता हूँ, पेपर आप पढ़िए, आज डेली का पेपर आप उठा के पढ़ लीजिए, जाति धर्म विशेष रह गया है, सिर्फ बात इतना ही, इंसान धर्म खत्म हो चुका है। आने वाले चुनावी मुद्दे में आप क्या सोच करके आप अपने प्रतिनिधित्व को चुनेंगे, क्या देखना चाहेंगे उनमें? क्या वो आपको ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए कि जो हर तरह से जातिवाद को ना समझ करके एक सामूहिक रूप से अपने आप को उस दल के लिए, उस राज्य के लिए, उस देश के लिए खड़े करे? बिल्कुल, जिससे हर वर्ग प्राणी जो है वो प्रेरित हो। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप आरक्षण को भी इसमें बता रहे हैं कि आरक्षण जो है वो भी हमारे युवाओं को प्रभावित कर रहा है। अगर बात करें खुले तौर पे तो आरक्षण आज के डेट में वोट बैंक हो गया। वोट बैंक तो है। आरक्षण के नाम पर आप बहुत सारे मतदाताओं को लाभान्वित कर सकते हैं, आरक्षण के दम पे आप बहुत सारे युवाओं को नजरिए को बदल सकते हैं, लेकिन मेरी हमेशा बात उन युवाओं के लिए रही है जिनके नजर में एक ना एक दिन तो सपना जरूर था कि मैं अपने देश समाज के लिए कुछ करूंगा। तो क्या मेरे भाई, क्या मेरे दोस्त, तुम आज एक मामूली से आरक्षण के लिए अपने आप को हर तरीके से तुम बांध के रख दिए कि तुम खुल करके समाज को अपना बात नहीं कह पा रहे? तो जैसा कि अभी आपने कहा कि आरक्षण जो है हमारे युवाओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, तो इस संदर्भ में कहीं ऐसा तो आप नहीं कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि डोमिसाइल कहीं ना कहीं ये भी उसी क्षेत्र में आता है? पहले जितना प्रतिशत था अभी बढ़ा करके 35 कर दिया गया है। हाँ, वो डोमिसाइल की बात अगर हम बात करें तो डोमिसाइल तो आपका अधिकार है। आप जिस राज्य से बिलोंग कर रहे हैं, अगर उस राज्य के महामहिम आपको, अगर आपको नौकरी के लिए कुछ भी वैकेंसीज दे रही है और सीमित वैकेंसी में आप दूसरे राज्य के भी बच्चों को उतना ही प्रमुख स्थान दे रहे हैं जितने आप इस राज्य को समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस राज्य के विद्यार्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल। आप तो यहाँ ये कानून व्यवस्था कहती क्या है वो हम भी जानते हैं, संवैधानिक रूप से राज्य में क्या होना चाहिए हमको भी पता है, लेकिन इसका परसेंटेज का आंकड़ा, इसके दायरे को थोड़ा कम कीजिए। आप इतना ज्यादा ब्रॉड लेवल पे, आप पिछले बार देखिए TRD3 में क्या हुआ, बिहार के बच्चों को कितना मिला, बाहर के बच्चों को कितना मिला। डोमिसाइल आपका हक है, आप लीजिए, और सरकार को भी इसके लिए प्रति जागरूक होना चाहिए। तो जैसा कि अभी आप सरकार की बात की, सरकार तो ऑलरेडी वैसे हम किसी के पक्ष में नहीं है, बट जैसे अभी यहाँ पे वार्तालाप चल रही, परिचर्चाएं हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम कहना चाहेंगे कि अभी हमारी माताएं एवं बहनों को
35% कर दिया गया। क्या इस चीज़ की आवश्यकता हमारे पुरुष भाइयों को नहीं थी क्या? समाज में हर वर्ग को समान रूप से अधिकार जीने का है, लेकिन हमारा राज्य हमेशा से महिला या फिर सशक्तिकरण इसे वोट बैंक माना गया है? क्योंकि अगर उनको इतना बढ़ा दिया जाए तो उससे वोट परसेंटेज अच्छा आ जाए। हमारा जो मानना है और इस विषय पे सोचना है कि अगर महिलाओं को अगर उस प्रतिशत 35% का आरक्षण बढ़ा दिया गया है और पुरुषों को नहीं बढ़ाया गया है, कि ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग से बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। रीज़न ये है क्या कि सरकार हर तरफ के बातों को सोच समझ करके डिसीजन लेती है, लेकिन कुछ पहले जहाँ पे उनको सोचना चाहिए, जहाँ पे मतलब कि आप जनगणना के आधार पर देखिएगा तो आप पहले आप सेक्स रेशियो देखिए कि बिहार और दूसरे राज्यों के अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो क्या है। अब उस सेक्स रेशियो में ये देखिए कि प्रशिक्षित कितना, मतलब कि कितना परसेंट यहाँ की महिला शिक्षित है, कितना परसेंट यहाँ के पुरुष शिक्षित है। शिक्षित पुरुष और शिक्षित महिला के पीछे कहानी है कि पुरुष के पास ऑप्शन रहता है कि वो अपने योग्यता के अकॉर्डिंग बहुत सारे कामों को आउटडोर कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं क्या करती है कि वो अपने शिक्षा और अनुभव के आधार पर वो अपने होम टाउन, अपने आसपास के लोकेशन पे रहना ज़्यादा पसंद करती है। अगर उनको अवसर मिले तो वो और बेहतर कर सकती है। हाँ, इसके तो एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। हमारी माताएं बहनें महिलाएं बिल्कुल इतनी बिल्कुल आगे गई है अब तक, है ना? कुछ जगह पर ये भी बात देखा जाता है कि अगर मान के चलिए कि कुछ सरकार के चुनावी मुद्दे पे अगर किसी को किसी भी तरीके से कुछ बेनिफिट हो जाता है, तो इसमें हमारी और आपकी तरफ से तो हमको लगता है कि ये बहुत ही अच्छा डिसीजन, लेकिन ये भी जरूर है कि आप पुरुष के भी हक में उतना ही सोचिए जितना आप महिलाओं को हक दे रहे हैं, और डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है। तो जैसा कि अभी हम लोग ने बात किया, हम लोग जानते हैं कि इस जातिवाद जो है उससे समाज का कोई भी कोना अछूता नहीं। बिल्कुल हर कोना उसके दंश की चपेट में आ रहा है। बिल्कुल हर कोना उससे प्रताड़ित हो रहा है ना? तो क्या ये कभी खत्म हो सकती है क्या? बिल्कुल खत्म हो सकती है। कैसे? कैसे का बात से पहले है कि खत्म होने के पीछे कारण क्या है, कैसे तो मैं बिल्कुल बता दूंगा कि जो भी मैं देख पा रहा हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ जब जन्म लेती है तो उसका एक उम्र होता है। मैटर ये नहीं करता है कि वो सजीव है कि निर्जीव है। अगर इस समाज में, अगर इस ब्रह्मांड में किसी चीज़ की उत्पत्ति हुई है तो वो आंशिक रूप से एक ना एक दिन धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगी। तो सृजन हुआ है तो विध्वंस भी होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। समय लगेगा जब हमारे युवा भाई जागेंगे, समय लगेगा जब हर एक जाति को दूसरे जाति के प्रति संवेदनशील होगा, समय लगेगा जब स्कूल कॉलेजों में इस सारी चीज़ों को एक अलग पैटर्न से ना पढ़ा करके इंसान को इंसान से कैसे मदद करना चाहिए, आरक्षण जैसे चीज़ों को हटा करके इंसान के कम्युनिटी को, कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अपने 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, उस कैटेगरी आप करो ना व्यवस्था, आप सर्टिफिकेट बनाओ, आप कुछ ऐसा लाओ कि जिससे हर कैटेगरी को फायदा मिले। मैं किसी खास विशेष जाति को टारगेट करने या किसी जाति विशेष को हम ये कहने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं ये कहने आया हूँ कि जातिगत बात पे ज़्यादा फोकस करना क्या जरूरी है। आज आप किसी को अभी इंटरव्यू कर लीजिए, आप रैंडमली जाइए मार्केट में किसी का भी इंटरव्यू करिए, आपको सबसे पहले वो जाति जैसा सवाल से ही स्टार्ट करेगा। अगर आप पूछिए रैंडमली कि भैया इस बार इलेक्शन आप किसको वोट देने वाले हो, तो पहले कहेगा कि फलामा कास्ट से कौन है। ऐसा उनके मेमोरी में आ जाता है, उनके दिमाग में बराबर है, और पहले से ऐसा सिनेरियो सेट है कि वही आदमी जो मेरे विशेष जाति का है वही आएगा तो मेरे लिए कुछ अच्छा कर सकता है। और इसके लिए कोई खास करके कोई युवा आदमी जब आता है और इस नज़रिए को बदलता है, उसके फेवर में भी काम करता है, जिस जाति से वो बिलोंग नहीं करता है, तब समाज का परिप्रेक्ष्य जो है तो इसको एक्सेप्ट करता है। नहीं, सिनेरियो बदला है, काम हुआ है, आदमी का सुना गया है, हर कैटेगरी को प्रमुखता दिया गया है, तो ये धीरे 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 समाज में एक बदलाव का रूप लाता है। जिस तरह से आपने पिछले क्वेश्चन में महिला के बारे में बात किया, महिला की दशा सब दिन ऐसी नहीं रही थी हमारे बिहार में। बिल्कुल। समाज में स्थिति को बदलने में समय लगता है, और मैं परिपूर्ण हूँ इस रूप से, इस बात से कि बिल्कुल आएगा समय जब ये परिवेश बदल जाएगा, जब इंसान किसी को जाति के आधार पर नहीं बल्कि उसके सोच, उसके योग्यता और उसके कार्यशैली को ध्यान में रख करके उसको सरकार में चुनने का निर्णय लेंगे। और ये तभी संभव है जब युवा जगेंगे।
बिल्कुल। क्योंकि युवा ही एक ऐसी शक्ति है समाज में जो इस बहुत ही पुरानी चीज़ों को, जैसे कि जातिवाद बहुत ही पुराना है, इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक सकती है। फेंक सकते हैं। उसके लिए युवा को शिक्षित होना आवश्यक होगा। बिल्कुल। तो शिक्षित युवा अच्छा डिसीजन ले सकते हैं बिल्कुल, और आज के समाज में जो शिक्षा का प्रचलन है वो बहुत ही अच्छा है। पहले से शिक्षा का सुविधा हो चुका है, स्कूलें अच्छी खुल चुकी है, स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती अच्छी खासी हो चुकी है और अनुभवी शिक्षक हैं। बिल्कुल। आप शिक्षा के दम पे बहुत कुछ बदल सकते हैं। जातिवाद जैसी चीज़ों को अगर आज और हम और आप मिलकर के ये बात कर रहे हैं, हमारे जैसे सैकड़ों युवा, हज़ारों युवा, लाखों युवा इस चीज़ को सोचते हैं, लेकिन बात नहीं करते हैं। आपसे उम्मीद है इस बार ज़रूर, लेकिन सोचिएगा इस पे कि मैं कहाँ, किस लिए, किसको और किस कारण से वोट दूँ। इतना ही मेरा आपसे निवेदन है। अच्छा, तो क्या ये जातिगत जो समस्याएँ हैं, इन्हें युवा ही खत्म कर सकती है या फिर इसके लिए समाज में और भी लोग कुछ कर सकते हैं, या फिर मेरा प्रश्न है कि सरकार इसके लिए पहले से कुछ कर रही है? अगर सरकार ने कोई कदम उठाया है तो वो क्या उठाया है? मेरा मानना है क्या कि सरकार हो या कोई और हो, जब बात जनता की आती है तो सबसे बड़ा मालिक जनता होता है। इस पर मुझे एक माफ़ कीजिएगा, मुझे एक दिनकर साहब की बहुत ही ज़बरदस्त कविताएँ याद आ रही है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वाह! और वो बहुत ही ज़बरदस्त कविता, मैंने कई दफ़ा पढ़ा है उसे। तो सही बात है। अब मतलब ज़रा ये हम सोचिए कि कह सकते कितना हैं कि गहराई है इस बात में। बिल्कुल, सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। मतलब भाई जब जनता, जनता है और एक गाना बहुत पॉपुलर होता है कि ये पब्लिक है, ये सब जानती हाँ, ये बड़ा अच्छा गाना है ना? मुझे भी याद तो भाई पब्लिक है, ये सब जानती है और पब्लिक चाह लेना है। हुँ, तो दिशा ज़रूर बदल जाएगी। बिल्कुल। ये बस मेरा मोटो यही है कि जो भी हो, हमें लगता है सरकार भी कुछ न कुछ काम तो कर ही रही होगी, क्योंकि जातिगत समस्या जो है कहीं न कहीं सरकार भी जानती है कि ये सही नहीं है हमारे समाज के लिए, और जितनी अच्छी हमारी सरकार है, वो हमें लगता है वो कोई न कोई तो कदम इस पे उठाई ही होगी। सर भारत का हृदय गाँव में बसता है। बिल्कुल, और हम लोग अभी हैं भी किसी गाँव के ही क्षेत्र में बसे हुए हैं, इसलिए निशान जी ने कहा कि भारत का जो दिल है, हृदय, वो गाँवों में बसता है। सही बात है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, जातिगत समस्याओं पर आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस परिचर्चा में जाना कि यदि सिर्फ़ जातिगत समस्याएँ ही नहीं, समाज में फैली जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जैसे कि पहले भी जब-जब युवा जग चुके हैं, जगे हैं, तब-तब बहुत सारी ऐसी कुरीति है जिसे समाज ने जड़ से उखाड़ फेंका है। तो आज भी ज़रूरत है युवा को जगने की, और जिस दिन युवा जगेंगे, हमें लगता है कि वो सिर्फ़ अपना ही नहीं, आने वाला भारत का कल भी वो सुरक्षित कर पाएँगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा, और इसी के साथ जुड़े रहें, और आने वाली समस्याओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, आने वाले विषयों को हम लोग लेकर के आपके समक्ष होंगे, बिल्कुल और समझ जो भी आपको सही लगे या हम लोगों के बीच में जो वार्तालाप हुई है, इनमें अगर कहीं आपको कुछ ऐसा लगे या अगर आप जो चाह रहे हैं कि किसी और ऐसे टॉपिक पे बात किया जाए बात जो किया जाए, समाज के फेवर में और आने वाले समय के लिए ज़रूरत है, तो बिल्कुल, आप बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।